हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको हमारे इस नए वीडियो में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भूगोल एनसीईआरटी का क्लास 6। ठीक है, इसमें कितने चैप्टर दिए गए हैं? तो कुल 6 चैप्टर है। ठीक है, जैसे इस क्लास में जो है हम लोग कौन कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। सौरमंडल में पृथ्वी, ग्लोब अक्षांश देशांतर, पृथ्वी की गतिविधियाँ, मानचित्र और पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल और हमारा देश भारत। इतने चैप्टर को पढ़ने वाले हैं कौन से क्लास में? क्लास 6 में। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो है स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यानी कि दिया है। और देखिए, सबसे पहले यहाँ देखना होता है कि क्या पूछ रहा है। तो पूछ रहा है सत्य कथन को पहचाने, यानी कि 2 कथन दिया हुआ है और इसमें से कितने कथन सत्य हैं इसको क्या करना है? पहचानना है। पहला में है कि पूर्ण चंद्र को लगभग 15 दिनों में एक बार देखा जा सकता है। तो आप अनुभव किए होंगे कि यह पूर्ण चंद्रमा जो है 15 दिनों में नहीं बल्कि 30 दिनों में एक बार दिखाई देता है। ठीक है, यानी कि यह जो कथन है क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा है कि सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी अन्य वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है उसे खगोलीय पिंड कहते हैं। तो यह सत्य है, क्योंकि जो भी आप आसमान में देखे होंगे, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, या जो भी वस्तुएं रात में आसमान में चमकती है जैसे तारा हो गया, ये सभी क्या कहलाती है? खगोलीय पिंड कहलाती है। और हाँ दोस्तों, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। पूछ रहा था कौन कथन सत्य है, तो सत्य कौन था? ऑप्शन नंबर 2, कथन 2 सत्य था। ऐसे ही क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आने वाले वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। दूसरा क्वेश्चन है कि सही कथन चुने, यानी कि इसमें से देखिए 3 कथन दिया है और कौन कौन सा कथन जो सत्य है उसको पहचानना है। जैसे पहला में है कि सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। तो आप सूर्य से दूरी के हिसाब से देखेंगे तो पृथ्वी जो है तीसरा ही होता है, क्योंकि पहला बुध है, ठीक है, दूसरा मंगल है, सॉरी शुक्र है, और तीसरा पृथ्वी है। और इसके बाद मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, और तब जाके वरुण है। यानी कि इस तरह कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह। और उसमें से पृथ्वी जो है कितने स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। यह जो कथन सत्य है। दूसरा दिया है कि पृथ्वी छठा सबसे बड़ा ग्रह है। यह कथन बिल्कुल गलत है। पृथ्वी छठा नहीं बल्कि 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, सबसे पहला कौन है? बृहस्पति, दूसरा शनि, तीसरा अरुण, चौथा वरुण, और 5वां कौन सा है? वह हमारा पृथ्वी है। इसलिए यह कथन क्या हो गया? असत्य हो गया। कथन नंबर 3, पृथ्वी का आकार गेंद के समान है। गेंद कहने का मतलब है कि एकदम गोल है। तो आप लोग को पता होगा या आप लोग पढ़े होंगे कि पृथ्वी का आकार जो है जियोड है, यानी कि आयाव है, भूभाव है, सॉरी। पृथ्वी का आकार कैसे है? भूभाव। ठीक है, और इसका आकार गेंद के जैसा नहीं है, इसलिए यह भी कथन क्या हो गया? गलत हो गया। या आम भाषा में बोलते हैं कि अंडाकार है। अंडाकार कैसा होता है? अंडा आप 2 लोग देखे होंगे, ऐसा है। ठीक है, तो बोल रहा था कि कथन कौन सा सत्य है। तो कथन जो कौन सा सत्य है? केवल एक कथन क्या हो गया? सत्य हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है, तो बोल रहे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और यहाँ पूछ क्या रहा है कि कौन सा कथन जो है सत्य है। यानी कि कथन 2 को दिया है और उसमें से कौन सा कथन सत्य है यह हम लोग को पहचानना है। तो देखिए, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। तो आप लोग को पता होगा कि ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर चक्कर नहीं लगाते हैं। ठीक है, पृथ्वी कोई भी आप लोग सुने होंगे कि या देखे भी होंगे आप लोग वीडियो वगैरह में कि पृथ्वी कोई भी ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर इस तरह से नहीं लगाता है। ठीक है,
दीर्घ वृत्ताकार में लगाता है। यह वृत्ताकार में देकर कैसा लगाता है? दीर्घ वृत्ताकार में चक्कर जो है लगाता है। ठीक है, वृत्ताकार कहने का मतलब कि सीधे एकदम गोला हो गया। ठीक है, और लेकिन यह कैसा लगाता है? दीर्घ वृत्ताकार। अब दूसरा कथन है, पहला कथन क्या हो गया? असत्य। इसका आंसर क्या हो गया? वृत्ताकार ना होकर दीर्घ वृत्ताकार लगाता है। ठीक है, दूसरा है कि सूर्य से दूरी के क्रम सही क्रम में है। सूर्य से दूरी यानी कि बृहस्पति, शनि, नेपच्यून, यूरेनस, ये गलत है दोस्तों। देखिए, बृहस्पति शनि ठीक है, लेकिन यूरेनस पहले ना होकर यूरेनस जो है बाद में ना होकर यहाँ पर होगा, और नेपच्यून जो है यहाँ होगा। यह भी कथन क्या हो गया? असत्य हो गया। पूछ रहा था कौन सा कथन सत्य है, तो ना एक है और ना दो है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक नहीं दो। इस तरह से अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। निम्नलिखित ग्रहों को उनके उपग्रहों यानी कि चंद्रमाओं की संख्या से मिलान करें। यानी कि क्वेश्चन बोल रहा है कि जो नेपच्यून हो गया, यूरेनस हो गया, बृहस्पति हो गया, मंगल हो गया, इसके कितने जो है उपग्रह होते हैं, ये क्या करना है? मिलान करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को 10 रुपए मिले, और ऐसे क्वेश्चनों को सबसे पहले देखा जाता है कि कौन सा आपको कन्फर्म याद है। जैसे मान लीजिए हमको इसमें से नहीं याद है, ठीक है, तो सबसे पहले जो कन्फर्म याद होगा उसको देखेंगे। यानी कि मंगल को सबको पता होगा कि इसका कितना होता है? 2 होता है। यानी कि डी का ऑप्शन नंबर 4 मिलान करना है, देखना है डी का 4 ये हो सकता है, डी का 4 ये हो सकता है। यानी कि डी खत्म हो गया और बी ऑप्शन जो है खत्म हो गया। और इसमें से भी आप लोग को पता होगा कि सबसे अधिक किसका होता है? शनि का। ठीक है, लेकिन इसमें शनि तो है नहीं, उसके बाद सेकंड स्थान पर होता है बृहस्पति का। इसमें सबसे अधिक बृहस्पति का होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी का कौन सा होगा? 3 है, यानी कि 101। अब सी का 3 देखिए, सी का 3 किस्म किस्म है। बृहस्पति का कितना हो गया? 101, और दोनों ऑप्शन में है, यानी कि अभी भी ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो देखिए, यूरेनस जो है उसका कितना होता है? तो सॉरी, नेपच्यून का कितना होता है? 16, और यूरेनस का कितना होता है? 28। ये दोनों का आप लोग को याद करना था। ठीक है, इसमें 50-50 में आप मार सकते थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। देखिए, कथन दिया है, कारण दिया है। ऐसे क्वेश्चन को बनाना बहुत ही आसान होता है, लेकिन कब? जब आप समझे होंगे या आप इस तरह का क्वेश्चन को प्रैक्टिस किए होंगे तब। जैसे इसमें बोल रहा है कि कथन जो है और कारण है। देखिए, इसको सबसे आसान तरीका बताते हैं आपको, टाइम बचाने के लिए भी यह अच्छा रहेगा। जैसे कथन यदि सही हो गया, ठीक है, सॉरी, कथन गलत हो गया तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कारण गलत हो गया तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यदि दोनों सही होगा तो सोचना है और देखना है क्या कारण कथन जो है कारण से ही रिलेटेड है, यानी कि या सबसे आसान तरीका होता है क्योंकि क्वेश्चन पूछेंगे, कथन जो है और उसका क्योंकि पूछेंगे। यदि दोनों मिलेगा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, और यदि दोनों नहीं मिला तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कथन है कि पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। तो यह कथन बिल्कुल सत्य है। आप लोगों को पता होगा कि जब चंद्रयान उतरा था दक्षिणी ध्रुव पर, वहाँ पर रात था, यानी कि वहाँ का जो दृश्य है हम लोग नहीं देख सकते थे। यानी कि हम लोग चंद्रमा का एक ही भाग केवल देख पाते हैं। ठीक है, और यह क्यों देख पाते हैं? क्योंकि चंद्रमा जो है पृथ्वी के समान ही चक्कर लगाते रहता है। यानी कि चंद्रमा यहाँ पर है और पृथ्वी यहाँ पर है, तो चंद्रमा जैसे जैसे जाएगा ना वैसे वैसे पृथ्वी पर चलते रहता है, इसलिए यह जो है इसका एक ही भाग देख पाते हैं। तो यह क्वेश्चन कथन जो क्या है? सत्य है। अब इसका कारण देखते हैं। कारण में क्या बोले थे? क्योंकि लगाना है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। तो देखिए, हाँ, क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा दोनों लगभग सेम ही है। ठीक है, और यह कथन जो है और कारण दोनों क्या करता है? रिलेटेड है, यानी कि उसी से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, कथन एवं कारण सही है
और इसका व्याख्या भी सही तरीक़ा से कर रहा है। और हाँ दोस्तों, यदि इसका आप लोग का पीडीएफ चाहिएगा तो इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा कैरियर विथ पंकज, उस पर इसका पीडीएफ जो है आराम से अपलोड हो जाएगा। और इसका जो डिस्कशन है पीछे दिया गया है किताब में, उसको भी हम कोशिश करेंगे कि आप लोग को दे दें, ताकि आप लोग और भी अच्छी तरह से पढ़कर समझ सकें। देखिए अब 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, विचार करना है क्या है, और इसमें पूछ कह रहा है कौन सा कथन असत्य है। देखिए यहाँ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, यहाँ तो पढ़ना ही है और यहाँ देखना भी है कि क्या पूछ रहा है, सत्य पूछ रहा है कि असत्य पूछ रहा है। ठीक है, ये नहीं कि ये दोनों पढ़ लिए और यहाँ पर मार दिए कुछ और, तो उससे नुकसान हम लोग का होगा। इसलिए धैर्यपूर्वक ऐसे क्वेश्चनों को पढ़ना चाहिए और सोच समझ कर क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए। तो देखिए कथन क्या दिया है कि उपग्रह अपने ग्रहों के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। तब कोस करते हैं, क्योंकि जो भी ग्रह का यह उपग्रह होगा वो परिक्रमा करता है तो उपग्रह भी उसका परिक्रमा कर ही लेता है। किसका? सूर्य का। यह कथन बिल्कुल क्या है? सत्य है। दूसरा है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/3 है, जो बिल्कुल गलत है। यह 1/3 ना होकर, ठीक है, यह बिल्कुल क्या है? गलत है। यानी कि इसका 1/3 ना होकर कितना है? 1/4 है। ठीक है, अब उसी तरह देखते हैं यह कथन क्या हो गया? गलत हो गया। तो पूछ रहा था कि कौन सा कथन असत्य है, यानी कि असत्य कथन कौन सा था? तो केवल 2। उसी तरह क्वेश्चन अब 7 को देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में बोल है ना कि कोई भी उपग्रह मौजूद नहीं है, मतलब ऐसा कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह होता ही नहीं है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि बुध और शुक्र ऐसा 2 ग्रह है जिसका कोई भी उपग्रह होता ही नहीं है, यानी कि शुक्र और ही बुध हो जाएगा, यानी कि 1 और 4 इसका आंसर हो जाएगा। और पीछे ही मिलान किए थे कि यूरेनस का कितना था, आप लोग देखे होंगे कि यूरेनस का जो था 28 था। ठीक है, और नेपच्यून का कितना था? नेपच्यून का 16 था। अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, फिर क्या पूछ रहा है कि कौन सा कथन जो है असत्य है। 3 कथन दिया हुआ है और तीनों कथन को पढ़ना है और उसमें से कौन सा कथन असत्य है उसको क्या करना है? टिक करना है। तो देखिए पहला है कि अमावस्या के दिन चंद्रमा की सतह पर मौजूद पर्वत, मैदान एवं गड्ढे की छाया को देखा जा सकता है। अच्छा ये बताइए, अमावस्या के दिन पूरा अंधेरा होता है तो उस टाइम चंद्रमा दिखाई ही नहीं देता है, तो हम लोग कैसे देख पाएंगे? यहाँ यदि यह क्या हो गया? कथन असत्य हो गया। यहाँ यदि अमावस्या ना देकर क्या देता? पूर्णिमा देता तो यह संभव हो सकता था। यह कथन क्या हो गया? असत्य। दूसरा कथन है कि ज्योमेट्री का अर्थ पृथ्वी का मापन है, तो यह कथन जो है बिल्कुल क्या है? सत्य है। तीसरा है कि नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1869 को सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखा था। यह भी क्वेश्चन जो है बिल्कुल ही गलत है। पता है क्यों गलत है? क्योंकि यह 20 जुलाई तो ठीक है, लेकिन यह 1869 ना होकर 1969 था। ठीक है, तो पूछ रहा था कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए कथन 1 और कथन 3 क्या था? असत्य था, यानी कि 1 और 3 क्या है? असत्य है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं और देखते हैं 9 क्या कह रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और इसमें से भी क्या पूछ रहा है? कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, बोर्ड है कि आंतरिक ग्रह जो सूर्य के, पहला कथन जो है, आंतरिक ग्रह जो सूर्य के बहुत नजदीक हैं वह गैस और तरल पदार्थों के बने होते हैं। आंतरिक ग्रह में कितने ग्रह आते हैं दोस्तों? 4। कौन कौन सा? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। और यह चारों ग्रह जो है ना,
यह गैस का नहीं बल्कि चट्टान है। पृथ्वी आप लोग देख सकते हैं यह चट्टानी है, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा, गलत। दूसरा है कथन कि आंतरिक ग्रह में केवल बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल आते हैं। तो यह बिल्कुल क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अभी देखिए बताइए कि बुध आते हैं, शुक्र आते हैं, पृथ्वी आता है और मंगल आता है। यह क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। और यह चारों ग्रह को चट्टानी ग्रह भी कहते हैं। तीसरा है कि बाह्य ग्रह जो सूर्य से बहुत दूर है वे चट्टानों से बने होते हैं। बाह्य ग्रह में भी 4 आते हैं। कितने ग्रह आते हैं, 4। कौन कौन सा, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। और यह जो है चारों चट्टानों से न बनकर क्या बने हैं, गैसों से बने, ठीक है। कैसे है, गैसों से बना हुआ है। तो यह भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। चौथा बोल रहा है कि बाह्य ग्रह में बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून आता है। एकदम सत्य है। बाह्य ग्रह में कौन कौन सा आता है, बृहस्पति आता है, शनि आता है, यूरेनस आता है और नेपच्यून आता है। तो पूछ रहा था कौन सा कथन सत्य है। तो कौन कौन सा सत्य है, 2 और 4। तो इसमें से कौन हो जाएगा, 2 और 4 जो है सत्य हो जाएगा। आगे है देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। फिर से क्या है, कौन सा कथन सत्य है। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने इतना अनुभव किया, इतना क्वेश्चन को बनाया, अब हमें ऐसा क्वेश्चन से डरना नहीं चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ना चाहिए। क्या पूछ रहा है, सत्य कथन। पृथ्वी, शुक्र, बृहस्पति, मंगल को पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह कहा जाता है। अभी जस्ट हम लोगों ने पीछे भी देखा है कि किसको किसको आंतरिक ग्रह कहा जाता है, किसको किसको, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। इसमें क्या बोल रहा है कि बृहस्पति भी है। तो बृहस्पति तो जो है वह कहाँ आता है, बाह्य ग्रह में आता है, ठीक है। तो यह क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यह कथन क्या हो जाएगा, गलत। क्यों गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति भी दे दिया है जो कि यह बाह्य ग्रह का है। दूसरा कथन है कि सबसे ज्यादा चंद्रमा की संख्या शनि एवं यूरेनस के पास है। देखिए यहाँ तक तो सही था, लेकिन जैसे ही कहा यूरेनस, तो सबसे ज्यादा यूरेनस के पास नहीं है, शनि के बाद सबसे ज्यादा किसके पास है, बृहस्पति के पास, ठीक है। तो इसलिए यह भी कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। लेकिन पूछा क्या है, कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें क्या हो जाएगा, न तो 1 और न ही 2, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। और इसमें से बताना है कि कौन सा कथन जो है सत्य है, ठीक है। जैसे पूछ रहा है कि देखिए कथन 1 बोल रहा है कि चंद्रमा, इसका व्यास, चंद्रमा जो है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। तो यह बिल्कुल सत्य है, ठीक है। यह 1/4 है और हम लोगों ने यह पीछे क्वेश्चन में भी देखा है। दूसरा बोल रहा है कि यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। तो यह भी बिल्कुल सत्य है। चंद्रमा जो है 3,84,400 किलोमीटर दूरी पर स्थित है पृथ्वी से। तो कौन कौन सा कथन सत्य है, तो 1 और 2, 1 और 2 दोनों क्या है, सत्य है, ठीक है। दोस्तों हम 12 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्या बोल रहा है, देखिए बढ़िया से। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। बोल रहा है पहला कि केवल बृहस्पति शनि के चारों ओर छल्ले हैं। अच्छा आप लोग कभी वीडियो खोलकर देखिएगा ग्रह के बारे में, तो छला बृहस्पति में भी होता है, शनि में भी होता है और अरुण में भी होता है, अरुण में भी थोड़ा मोड़ा होता है, ठीक है। तो यह क्वेश्चन क्या हो गया, केवल बोला है इसलिए गलत हो गया। और जैसे यदि आपको ऐसे क्वेश्चन बनाने नहीं आता है ना, या समझ में नहीं आता है, और यदि केवल दे दिया तो इतना मान के चलेगा कि यह क्वेश्चन क्या होता है, यह कथन क्या होता है, गलत ही होता है,
ठीक है। तो इसमें बृहस्पति में भी होता है, यदि केवल नहीं दिया होता, बोला होता कि बृहस्पति शनि के चारों ओर छले होते हैं, तो यह सही हो जाता, लेकिन केवल लगा दिया है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, कथन गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, पृथ्वी से इन छलों को शक्तिशाली दूरबीन के सहायता से देखा जा सकता है। तो हाँ, देखा जा सकता है और देखा भी गया है। तो अब बोल रहा था कि कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें से आप देख सकते हैं कि कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर 2, यानी कि कथन 2 जो है सत्य है। क्वेश्चन नंबर 13, नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कथन कौन सा सत्य है, पहचान करना है। बोल रहा है कि आंतरिक ग्रह जो सूर्य के बहुत नजदीक हैं, वे गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं। तो यह बिल्कुल गलत है। ऐसा क्वेश्चन को हमने पीछे बनाया है और आप भी जानते होंगे। बोल रहा है कि बाह्य ग्रह जो सूर्य से दूर है वह चट्टानी होते हैं। देखिए, इसका जो है इसमें हो जाएगा और बाह्य ग्रह वाला यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि बाह्य ग्रह जो है गैस और तरल से बने होते हैं और आंतरिक ग्रह जो है चट्टान से बने होते हैं। तो बोला था कि कौन सा कथन सत्य है, तो देखिए एक भी गलत है और दो भी गलत है, यानी कि कौन सा कथन सत्य हो जाएगा, तो न तो एक और न ही दो। जो भी आप लोग का डाउट हुआ होगा या हो रहा होगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसका हम रिप्लाई जरूर देंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। बोल रहा है कि उर्सा मेजर या बिग बेयर किस तरह के एस्ट्रोनॉमिकल कैटेगरी में आते हैं, यानी कि उर्सा मेजर और उसी का दूसरा नाम है बिग बेयर किस तरह की कैटेगरी में आते हैं। तो यह जो है एक नक्षत्र मंडल है। ठीक है, यह क्वेश्चन बहुत बार रिपीट भी कर चुका है कि उर्सा मेजर इनमें से क्या है, नक्षत्र मंडल है, ग्रह है, उल्का पिंड है या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो क्या है, यह नक्षत्र मंडल है। आगे 15 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कथन दिया है, कारण दिया है। और ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं आप लोग को हमने बताया था। यदि केवल कथन सत्य हुआ तो ऑप्शन नंबर कथन गलत हो गया तो ऑप्शन नंबर डी को मारेंगे, कारण गलत हो गया तो ऑप्शन नंबर सी को मारेंगे, दोनों सही हो गया तो सोचेंगे और देखेंगे कि क्या दोनों एक ही तरह का बात कर रहा है, यानी कि दोनों में रिलेशन है। यदि होगा तो ए मारेंगे, नहीं होगा तो बी मारेंगे। ठीक है, अब पढ़ते हैं। जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं, अक्षांश रेखाओं का आकार जो है बढ़ते जाता है। देखिए, यानी कि ये हो गया हम लोग का, मान जाइए पृथ्वी। ठीक है, बोल कह रहा है कि विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं, यानी कि इसको से जैसे ही हम लोग दूर जाते हैं बिचला वाला रेखा से, यानी कि इधर चल गए, ऐसे ऐसे आ गए, तो ये बताइए कि ये जो अक्षांश रेखा है इसकी दूरी जो है, आकार जो है बढ़ रहा है कि घट रहा है। अब कुछ बात है, देखिए घट रहा है। ठीक है, और ये बोल कह रहा है कि आकार बढ़ता है, तो कथन क्या हो गया, गलत। और अभी बोले कि यदि कथन गलत हो गया तो ऑप्शन नंबर डी को मारेंगे। अब बिना पढ़े ही डी को मारेंगे, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ रहे हैं ताकि जानकारी हो क्या बोल रहा था कारण। ठीक है, पृथ्वी की आकृति क्या बोल रहा था कि पृथ्वी की आकृति जो है ध्रुवों पर थोड़ी चपटी होती है। हाँ, बात सही है। यहाँ पर रेखा जो है एक बिंदु के समान होता है। ठीक है, और यह बिंदु जो है एक चपटे के आकार का होता है क्योंकि बहुत बड़ा है। ठीक है, इसलिए यह कारण क्या था, सत्य था। इसलिए देखिए इसका आंसर क्या होगा कि केवल कारण सही है। इसलिए बोलते हैं कि यदि कथन गलत हो गया तो आप लोग को पढ़ना ही नहीं है एग्जाम में, सीधे आंसर मारना है ऑप्शन नंबर डी। अब आगे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है। देखिए यहाँ पढ़ने के बाद यहाँ जरूर पढ़ना है कि बोल क्या रहा है,
क्योंकि एग्जाम में होता क्या है कि हम लोग बैठते हैं और सब कुछ सही होता है और यहाँ पढ़ेंगे ही नहीं कि सत्य बोल रहा है कि असत्य बोल रहा है। यहाँ बोला होता है असत्य और असत्य समझकर हम टिक कर देते हैं और फिर बाद में हमको अफसोस होता है कि मेरे ही चलते एक क्वेश्चन गलत हो गया। इसलिए यहाँ पर धैर्य पूर्वक और आराम से पढ़ना है। ठीक है, देखिए कथन क्या बोल रहा है कि ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच समय के पीछे होता है तथा पश्चिम के स्थानों का समय आगे होता है। यह बिल्कुल गलत बोल रहा है। क्यों गलत बोल रहा है कि देखिए जो पश्चिम के स्थानों का समय आगे बोल रहे हैं ना, यह आगे ना होकर यहाँ क्या हो जाएगा, पीछे हो जाएगा। ठीक है, इसको कैसे याद करना है, पश्चिम का स्थान पश्चिम पीछे। ठीक है, आगे ना होकर क्या हो जाएगा, पीछे हो जाएगा। दूसरा बोल रहा है कि पृथ्वी पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो आप लोग को भी पता होगा कि पृथ्वी या सभी ग्रह मात्र दो ग्रह को छोड़कर सभी ग्रह कैसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है, यानी कथन बी जो है सत्य है। पूछ रहता है कौन सा कथन सत्य है, तो कथन दो, केवल कथन दो क्या है, सत्य है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। ठीक है, तो देखिए बोल रहा है कि कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सत्य है। बोल रहा है कि भारत में 82.5 डिग्री पश्चिम को मानक याम्योत्तर रेखा कहते हैं। यह बिल्कुल गलत है। पश्चिम को नहीं पूर्व को कहते हैं। यहाँ पश्चिम ना होकर क्या हो जाएगा, पूर्वी हो जाएगा। ठीक है, कथन दूसरा क्या बोल रहा था कि प्रत्येक समय क्षेत्र जो है 15 डिग्री अक्षांश तक क्षेत्र को घेरता है। यह देखिए सत्य है, लेकिन अक्षांश नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देशांतर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि यह भी क्या है, असत्य है। यहाँ यदि देशांतर दिया होता तो यह भी सत्य होता, लेकिन यहाँ दिया क्या है, अक्षांश, इसलिए यह भी असत्य हो गया। पूछ रहा था कौन सा कथन सत्य है, तो इनमें से सत्य कौन सा हो जाएगा, ना तो एक और ना ही दो। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि कौन सा कथनों को पढ़ना है और देखना है कौन सा कथन सत्य है। देखिए पहला दिया है कथन कि पृथ्वी पर 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश रेखा की संख्या 180 होती है। ठीक है, यह बिल्कुल ही गलत है। क्यों गलत है पता है आपको, यह अक्षांश रेखा बोल रहा है। ठीक है, और रेखा की संख्या कितनी होती है, 179। ठीक है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कथन दो है कि पृथ्वी पर 1 डिग्री अंतराल पर देशांतर रेखाओं की संख्या 360 डिग्री होती है। यह जो बिल्कुल सत्य है, 360 डिग्री होती है। तीसरा कथन है कि पृथ्वी पर 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश की संख्या 179 होती है। देखिए यदि यहाँ अक्षांश न देकर अक्षांश रेखा दी होती तब तो यह बिल्कुल सत्य होता, लेकिन अब की बार बोला क्या है कि केवल अक्षांश बोला है, यानी कि अक्षांशों की संख्या जो है 181 होती है। ठीक है, तो यह भी कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो बोल रहा था कि कौन सा कथन सत्य है, तो इनमें से सत्य कथन कौन सा है, केवल दो, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, केवल दो। उसी तरह 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और देखना है कि कौन सा कथन सत्य है। ऊपर के साथ साथ नीचे भी देखना है कि क्या क्वेश्चन बोल रहा है। तो देखिए इसमें पढ़ते हैं कथन एक क्या बोल रहा है, अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण माप कर अपने स्थान के देशांतर को जाना जा सकता है। तो यह कथन क्या है, बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है पता है आपको, क्योंकि यहाँ बोल रहा है देशांतर को जाना जा सकता है, जो कि यहाँ पर देशांतर ना होकर क्या होगा, अक्षांश हो जाएगा। ठीक है, देशांतर ना क्या हो जाएगा, अक्षांश हो जाएगा। ठीक है, यहाँ यदि अक्षांश दिया होता तो यह जो है सत्य होता, लेकिन दिया क्या है, देशांतर, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत। कथन दो बोल रहा है कि प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक क्षेत्र जो है घेरता है। तो यह बिल्कुल सत्य हो जाएगा, क्योंकि हमने ऐसा क्वेश्चन पीछे भी देखा था। ठीक है, तो बोल रहा है कि कौन सा कथन सत्य है,
तो सत्य कथन कौन सा था? ऑप्शन नंबर 2 यानी कि केवल 2। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, और पार्ट 2 में इसका और आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप लोग को अंत तक जुड़े रहने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। यह हमारा आप लोगों से रिक्वेस्ट है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को जुड़े रहने के लिए।